अगर हम अटैक करते हैं या ऐसी कोई तैयारी हमारी है तो उसके लिए लगते हैं संसाधन, हथियार। इसको लेकर बड़ी चर्चा होती कि हम उस लिहाज से कितना मजबूत हैं पाकिस्तान के मुकाबले। अगर आप थोड़ा समझा पाए हमारे दर्शकों को। देखिए, अगर हमारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दूंगा, वो डिजिटल इसमें ठीक नहीं है स्पेयर जी में। बिल्कुल। लेकिन जैसे अगर पाकिस्तान में 4 से 5 लाख सोल्जर्स हैं, हमारे पास 11 से 20 लाख के बीच में है। अगर पाकिस्तान के पास 2 से 3 हज़ार जो है टैंक्स हैं, हमारे 4 से 6 हज़ार के बीच में है। हमारे फाइटर जेट्स ऐसे ही, मतलब उनसे डबल से भी ज़्यादा है। तो ये कंपैरिजन करना ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और नेवी के संदर्भ में भी, जेट्स के संदर्भ में भी और टैंक्स के संबंध में भी हम उनसे बहुत आगे हैं। अब बस ये है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और कोई ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है एक ऐसे वक्त पे दुनिया में जब ऑलरेडी 2 जंगें चल रही हैं जी, रशिया यूक्रेन की जंग 3 साल से ज़्यादा हो गए बिल्कुल, और साथ ही जो इजराइल और हमास की जंग चल रही है उसको 1.5 साल हो गया है। तो अब दुनिया ये नहीं चाहता कि फिर से जो है लड़ाई ऐसी हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर लड़ाई होती है और भारत आक्रमण करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो विश्व में शांति प्रयास तो होगा, लेकिन ज़्यादातर जो विश्व है करीबन 80 से 90% वो पूरी तरीके से भारत के समर्थन में होगा। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भारत 30 साल से 35 साल से आतंकवाद को भुगत रहा है जी, वो इसलिए है कि जो आतंकवाद पिछले 35 साल से भारत भुगत रहा है वो अब दुनिया भर भी धीरे धीरे भुगतने लगा है। आप अब अमेरिका में देखिए, जब से 9/11 हुआ उनकी मानसिकता ही आतंकवाद को लेकर पूरी तरीके से बदल गई। आप यूरोप में अभी देखिए, जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं, एक कोई ट्रक में आता है, गाड़ी में आता है, क्रिसमस मार्केट में या किसी भी मार्केट में चौराहे पर गाड़ियां चढ़ा देता है लोगों के ऊपर। नीस में फ्रांस में होता है, जर्मनी में होता है, स्वीडन में होता है। जिस तरीके के दंगे हम वहां पर देख रहे हैं, सब कोई भी इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ पब्लिकली कुछ बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। तो यूरोप में भी बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ गया है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, स्वीडन में, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए हैं जिसमें आतंकवादी हमले हुए हैं। तो यूरोप भी इसकी चपेट में है, ऑस्ट्रेलिया भी इसकी चपेट में है, न्यूजीलैंड में एक हमला हुआ है और अमेरिका में तो होता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट इंडिया को होगा। और ओवरऑल जो एक तो हमारा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क है, एक तो टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एक चीज़, लेकिन जो हमारे टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस पार्टनरशिप बाकियों के साथ है जी, उसके आधार पर हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा इक्विपमेंट जो मिलता है। खासकर मैं इसमें कहूँगा इजराइल जी, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, इससे हमको सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन आज की डेट में है। और इजराइल से तो इतना ज़्यादा है कि वो लोग बात भी नहीं करते इसके बारे में जी। तो कभी भी मैं इजरायली राजनयिक से या कुछ मिलिट्री लोगों से बात करूं तो वो कहते हैं कुछ भी पूछो, लेकिन मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल मत पूछना। तो पब्लिकली ये एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद है। और उसमें मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि कारगिल में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने हमारी बहुत मदद की थी और ये पब्लिकली स्टेटेड है हर जगह। और जब अभी युद्ध हुआ, एक डैनियल कैरमोन उनके राजदूत इंडिया में थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और कहा कि जब कारगिल हुआ तब इजराइल ने भारत की मदद की और याद रखा, और आज जब हमास हम पर हमला कर रहा है तब हिंदुस्तान ने याद रखा और हमारी मदद कर रहा है। अब देखिए, पब्लिकली किसी को नहीं पता कि क्या मदद हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुई है, लेकिन मदद हो रही है और मदद कर रहा है। और जो भारत ने बालाकोट में स्पाइस बॉम्ब गिराए थे वो भी इजराइल से आए थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी इजराइल से आई थी। तो अभी भी मुझे लगता है कि टेररिज्म के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर एक बहुत बड़ा समर्थन है। और मैं एक और चीज़ आपको बोल दूं जो पब्लिकली अभी तक मैंने नहीं बोली है कि मैं जितने भी विदेशी जो हैं डिप्लोमेट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, हमारी रेगुलर मीटिंग होती है क्योंकि मैं फॉरेन अफेयर्स कवर करता हूँ। तो एक इजराइल के बहुत बड़े एक ऑफिशियल अभी हाल ही में हिंदुस्तान आए थे और उनके साथ जब मैं डिनर कर रहा था, उन्होंने मेरे कान में बोला कि ये जो हमास के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गए हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। और ये साफ अंदेशा था कि एक नया आतंकवाद जो है शुरू होने वाला है। और तभी 18 फरवरी को मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू वेव ऑफ जिहादिस्ट टेररिज्म इन कश्मीर। एक नया वेव जो है जिहादियों का, आतंकवाद का, कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से प्रहार होने वाला है। हमारी कुछ
चूक भी रही है, हमारी गलतियां रही हैं, जी। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर भी रहा है, लेकिन बहुत बार जो है पिन पॉइंट करना इतनी बड़ी जगह पे बहुत मुश्किल हो जाता है। जब लोग सोच रहे थे कि कहीं और आतंकवादी हमला होगा, वहाँ पहलगाम में हो गया, और पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ कभी ऐसा आतंकवादी हमला नहीं हुआ और कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि होगा। तो मुझे लगता है कि इस आतंकवादी हमले के बाद बहुत चीज़ें बदलेंगी। एक नया आतंकवाद का एक चैप्टर तो शुरू हुआ ही है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो है बहुत चीज़ें भारत में बदलने वाली हैं। बिल्कुल, जो आतंकवाद का नया दौर शुरू हुआ है तो उसके जवाब का भी मुझे लगता है नया दौर शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है बल्कि मैं ये कहूँगा। और जैसे कि आदित्य बता रहे थे कि तमाम दोस्त भी हमने कमाए हैं और वो हमारा एक बड़ी ताकत और बड़ा हासिल है जो आने वाले वक्त में हमारे बहुत काम आने वाला है आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं भारत में जो पहलगाम में हुआ उसका बदला लेने के लिए। तो जो भी अपडेट्स आगे आती हैं इस पूरे मसले से जुड़ी, हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।